Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good and happy Women's Day to all of you. Okay, यहाँ पे मैं चेक करूँगी कि नेक्स्ट 24 आवर्स यानी 8th ऑफ मार्च से लेके 9th ऑफ मार्च 2025 के दिन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. डेली एनर्जी चेक इन है. ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स. ठीक है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके, एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट. ओके, और इंग्लिश चैनल का लिंक भी मैं आपको कॉमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स. देखते हैं आपके लिए. सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे. ठीक है, लिब्रा कलेक्टिव सबसे आप पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे. लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या है और नेक्स्ट 24 आवर्स यानी डेली एनर्जी चेक इन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या जानना ज़रूरी है आपको. ओके, लेट्स सी व्हाट डू यू नीड टू नो. ओके, लेट्स सी. ओके, लिब्रा कलेक्टिव्स. ओके, इतने ही मैसेजेस आ रहे हैं मुझे. बॉटम ऑफ द डेक में है ग्रज होल्डर. ओके, एंड करंट सिचुएशन देखते हैं बॉस डैडी. ओके, स्टेबल रिच बिजनेस ओनर एनर्जी. ओके, लेट्स सी क्लैरिफाई करते हैं. सो सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी में आया है बॉस डैडी. ओके, बहुत डिफरेंट मैसेज है बट क्लैरिफाई करते हैं. तो मुझे लगता है यू आर कमिंग इन योर पावर. लिब्रा कलेक्टिव्स आप अपनी पावर में आ रहे हो. करंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि ये जो एनर्जी बात करती है पॉजिटिव शिफ्ट की बात करती है, अथॉरिटी की बात करती है, मेजर शिफ्ट्स की बात करती है और हायर फ्रीक्वेंसी की बात करती है कि आप एक हायर एनर्जी में करंटली हो. ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं बॉस डैडी की एनर्जी को. दिस इज लाइक यू आर कमिंग इन योर पावर. ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स, डेविल. ओके, एंड विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स. ओके, तो मुझे ओ माय गॉड लिब्रा, वेरी ब्यूटीफुल. बहुत अच्छा ट्रांजिशन आपकी करंट एनर्जी में है. देखो, मुझे ऐसा लगता है ना, कुछ लोगों के लिए अगर आपके अराउंड कोई ऐसी एनर्जी नहीं है या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो ये एनर्जी यूनिवर्स की तरफ से रूल हो रही है कि यूनिवर्स आपकी लाइफ से सारे ब्लॉकेजेस को हटा रहे हैं. और दिस कुड बी यू कि आप अपनी लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस को हटा रहे हो, आप अपनी एनर्जी में आ रहे हो, स्ट्रेंथ में आ रहे हो और आप अपनी टॉक्सिक हैबिट्स को, टॉक्सिक सिचुएशन को गिव अप करने के तैयार हो और वो चीज़ आप बहुत हद तक कर चुके हो. दैट इज़ ब्यूटीफुल. ठीक है, आपने कोशिश करी है. यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं डेविल को. आपने बहुत लंबे समय से ट्राई नहीं करा कि सिचुएशन को चेंज करना है, कुछ बदलाव करना है, बट इस समय पे मुझे लगता है कि यू आर मेकिंग अ डिसीजन दिस टाइम. या फिर आप अपनी लाइफ से सारे कॉन्फ्लिक्टेड फैक्टर्स को हटाने का पूरा ट्राई कर रहे हो कि आपको अपनी लाइफ से कैसे भी करके कॉन्फ्लिक्ट, कैसे भी करके नेगेटिव फैक्टर्स, कैसे भी करके नेगेटिव सिचुएशन को रिलीज करना है. तो एक बहुत अच्छा ट्रांजिशन आपकी एनर्जी में आ रहा है लिब्रा. ठीक है, आप ये कह सकते हो कि येस यू आर एंटरिंग इनटू अ स्टेबल जोन. क्योंकि देखो, जब हम अपनी सिचुएशन से फाइट करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक मेजर चेंज खुद से आने लग जाता है बिकॉज वी आर एक्सेप्टिंग दिस करंट सिचुएशन एज इट इज़. ठीक है, जो भी करंट सिचुएशन है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो आपकी एनर्जी में यही चेंज दिख रहा है. ये हो सकता है कि ये चेंज आप लेकर आ रहे हैं और समवन इज मेकिंग एन चेंज इन योर लाइफ, ये भी हो सकता है. और दिस कुड बी अ यूनिवर्स एनर्जी, जो यूनिवर्स कर रहे हैं. ठीक है, तो पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा ग्रज होल्ड करके रखा था किसी को. ठीक है, मुझे लगता है वो भी आप रिलीज कर रहे हैं. ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं और दिस कुड बी अनदर एनर्जी. क्लैरिफाई करते हैं करंट एनर्जी में क्यों आ रही है. एग्जैक्टली, मून कार्ड. आपने किसी के लिए ग्रज होल्ड करके रखा था. ठीक है, और दिस कुड बी आप अपनी सक्सेस में अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे तो उसका सबसे बड़ा मेजर रीजन ग्रज होल्डिंग था. ठीक है, कि आपने किसी को लेके ग्रजेस रखे थे, कभी तक किसी ने आपको बिट्रे करा होगा, धोखा दिया होगा, तो ऑटोमेटिकली यू आर रिलीजिंग द ग्रजेस. सबसे अच्छा मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि जब तक आप ग्रज को होल्ड करके रखते हो, चेंजेस नहीं आते हैं, यू आर गोइंग टू फील लाइक कि आपकी लाइफ स्टैगनेंट हो गई. जो लोग मोस्टली ग्रज होल्ड करके रखते हैं बहुत लंबे समय तक, उनकी लाइफ में चेंजेस रुक जाते हैं, ब्लेसिंग्स रुक जाती हैं. ठीक है, एंड येस एग्जैक्टली सन. ओ माई गॉड, ब्लेसिंग्स लिब्रा, ब्यूटीफुल. तो करंट एनर्जी ही आपकी अलाउ करे कि आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट्स आने वाले हैं. ठीक है, लेट्स सी और क्या आ रहा है, विच इज़ एन ऑफर. ओके, जैसे मैंने बात करी अब वैसी ही एनर्जी आ गई है कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव हुई तो ऑफर का एनर्जी भी आ गई यहाँ पे. ठीक है, ब्यूटीफुल ट्रांजेक्शन लिब्रा. लेट्स सी देखते हैं ऑफर को क्लैरिफाई करते हैं. लेट्स सी ऑफ एन ऑफर, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड विद द जस्टिस. वेरी गुड. आपको कोई जॉब रिलेटेड ऑफर आने के चांसेस हैं. ठीक है,
और कुछ लोगों के लिए अगर मैं आपको ये कह सकती हूँ कि अगर आपके वर्क सिचुएशन में कोई भी चीज़ ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स वाली एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फैक्टर्स, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, आई एम रियली सॉरी गाइज व्हाट इज हैपनिंग। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बार बार रिमाइंड करें उन चीज़ों को, या फिर आपके अराउंड जो लोग हैं दे आर गॉसिपिंग अबाउट यू, क्योंकि यहाँ पे ना एटलीस्ट 3 बार मैंने सेम सेंटेंस को बोला बाय डिफरेंट वे। ओके, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप हो रही है, बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग यहाँ पे एनर्जी दिख रही है मुझे, और वो चीज़ आप रिलीज कर रहे हो। मुझे लगता है इस बारे में भी लोग गॉसिप कर रहे हैं कि आप कैसे रिलीज कर सकते हो ग्रजेस को। वैसे तो ऑफर का मैसेज आया था, बट फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ये भी गॉसिप आपके लिए एडिशनल वे में आ रही है। ठीक है, तो येस मुझे लगता है कि आपके लिए शिफ्ट आ रहा है। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं ऑफर को। एग्जैक्टली विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे लगता है आपके लिए ऑफर आ रहा है। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप अपने पर्सनल ग्रजेस को जो पहले आपने रखे थे उसको रिलीज कर रहे हो। ठीक है, आप ग्रजेस को रिलीज कर रहे हो, और ये सबसे बड़ा एक सिचुएशन होता है कि जहाँ पर आप हायर पावर के एनर्जी में होते हो, डिवाइन सपोर्ट में होते हो, और आप सरेंडर कर चुके थे। सिंपल एज दैट, यू आर सरेंडरिंग टू द डिवाइन। ठीक है, कि चलो ठीक है यार, जो भी हो रहा है इट्स ओके, आई एम एक्सेप्टिंग द सिचुएशन एज इट इज। इस वजह से तो मुझे लगता है कि यू आर गेटिंग इन कम्युनिकेशन दिस टाइम। ठीक है, आपको कम्युनिकेशन कोई न्यूज़ आ रही है। कुछ लोगों के लिए लिब्रा कलेक्टिव्स ये मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज या फिर आपके वर्क में सडनली चेंज आ जाना। ठीक है, अगर ये करंट सिचुएशन है, आप एफर्ट डाल रहे थे, तो वो तुरंत आपको पे ऑफ करेगा। एक बाय गेट बैक टू बैक पे ऑफ करना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब कितना फ्लक्चुएशन, ओ माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग गाइज। तो हो सकता है कि आज से आपके लिए एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, बट मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको बी कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है, चेंजेस को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, और आपको बहुत जल्दी सैड नहीं होना, हैप्पी नहीं होना है। डू नॉट पुट एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दैट सिचुएशन कि यार एकदम से इतना नहीं हुआ, इतना होना चाहिए था। दैट इज कमिंग। ठीक है, आ रहा है आपकी तरफ ब्रेक, एक पीसेस में आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम से सिचुएशन आ जाएगी, एकदम से बन जाएगी, ऐसा नहीं दिख रहा, बट हाँ पीसेस में जरूर आ रहा है। हाँ, बट जो भी आ रहा है दैट इज समथिंग ब्यूटीफुल। ठीक है, जितना एक्सपेक्टेशन कम रखोगे उतना ज़्यादा चांसेस है। कुछ लोगों के लिए अगर आपको एक्सपेक्टेशन जो है आपकी, वही सिचुएशन मुझे आती हुई दिख रही है। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन लव, तो ये लव सिचुएशन हो सकती है। अगर आप करियर में एक्सपेक्ट करो तो करियर, बट मुझे मेजरली ये करियर मैसेज ही लग रहा है आपके लिए। ठीक है, नाउ लेट्स सी अनदर मैसेज विच इज अनइंटरेस्टेड इन वेस्टिंग टाइम। ओके, स्टक, नो चेंजेस, लिमिटेड। ठीक है, तो मुझे लगता है कुछ लोग अनइंटरेस्टेड हैं किसी सिचुएशन में, और समवन इज अनइंटरेस्टेड इन यू। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। अनइंटरेस्टेड, वेस्टिंग टाइम। ओके, मुझे लगता है किसी पर्सन को ये रियलाइज हो सकता है कि वो पर्सन आपके ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग सकता है किसी को दे आर वेस्टिंग देयर टाइम ऑन यू, किसी तरीके से उनके एफर्ट वेस्ट जा रहे हैं। अगर ये लव लाइफ का सिचुएशन है तो लव लाइफ में, और अगर ये करियर का है तो करियर सिचुएशन। बट आई फील लाइक दोनों सिचुएशन में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स पे दिख रहा है, एंड आई एम गेटिंग वंस एनर्जी ऑल्सो। तो यहाँ लव एंड करियर दोनों एस्पेक्ट में है। आपका जो भी है आप उसे ले सकते हैं, अगर दोनों में तो दैट इज ऑल्सो देयर फॉर यू। कि अगर आपका लव सिचुएशन में है और कोई पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, तो उनको लगता है दिस इज द वेस्ट ऑफ टाइम। उनको ऐसा लगता है कि जनरली वो चीज़ वर्क नहीं होगा, या फिर आपको ऐसा लग सकता है यू आर वेस्टिंग अ टाइम विद समवन। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है, बट ये कनेक्टेड एनर्जी मुझे लग रही है कि समवन इज पुटिंग एफर्ट्स टूवर्ड्स यू। ठीक है, वो आपको लग सकता है दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अगर ये करियर है, कुछ लोग आपके पीछे अगर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है इन एनी शेप और फॉर्म, तो मुझे लगता है उन लोगों को फील हो सकता है दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। सीधी सी बात है, अगर कोई सिचुएशन नेगेटिव है दैट इज गोइंग टू एंड इन नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिविटी में तो कन्वर्ट नहीं होगी। कोई चीज़ अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट हो सकती है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक समय तक डेफिनेटली कुछ चीज़ें वर्क करती हैं, बट नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम। क्योंकि कितना इंसान कितना मेंटेन करेगा, जो चीज़ रियलिटी में नहीं है उसको हम अगर मेंटेन करने चले तो कितना समय मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, वो जो फैक्टर है वो मेंटेन हो ही नहीं पाएगा लंबे समय तक। इट इज़ नॉट ईजी टू मेंटेन समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली। ठीक है, झूठ बोल बोल के क्रिएट करना, चीज़ों को किसी तरीके से क्रिएट करना, वो कब तक चलेगा, नहीं चल सकता। ठीक है, तो दिस कुड बी एनीथिंग। या तो आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे किसी कनेक्शन में, एंड नाउ यू आर रियलाइजिंग यार कोई फ़ायदा ही नहीं है इसमें, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो दिस कुड बी एनीथिंग, आपका जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से। बैड हैबिट्स, मुझे लगता है ये कार्ड को उठाने में मुझे 3 बार उठाने में बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी। तो हो सकता है आप अपनी बैड हैबिट्स को नहीं छोड़ पा रहे हो, टॉक्सिसिटीज़ को नहीं छोड़ पा रहे हो। दिस कुड बी कनेक्टेड एनर्जी इन योर सराउंडिंग ऑल्सो। क्लैरिफाई करते हैं जो भी मैसेज आ रहा है। एग्जैक्टली 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस 8 ऑफ डायमंड्स। हो सकता है ये आपसे कनेक्टेड पर्सन है जो बहुत ज़्यादा कोशिश तो कर रहे हैं कि वो इस सिचुएशन को रिलीज कर सकें, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एडिक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, बट यहाँ पे आपके कनेक्टेड में, आपके कनेक्शंस में और आपके कनेक्टेड एनर्जीज में कोई ऐसा पर्सन है जो एग्जैक्टली रिलीज कर रहे हैं, और दिस कुड बी यू।
ठीक है। यहाँ पे एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। मुझे लगता है आपकी सराउंडिंग में भी हो सकता है, आपकी एनर्जी भी हो सकती है, बट मुझे लगता है दिस इज इन योर सराउंडिंग, क्योंकि ये ऑफरिंग है, ठीक है। तो कोई पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश करे सिचुएशन को रिलीज करने की, बट दे आर गोइंग टू फील लाइक यार मैं तो स्टक हूँ, मैं तो निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं तो निकल नहीं पा रही हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है, तो एक स्टक एनर्जी रह सकती है। यहाँ पे क्रिप इन एंड चाइल्ड सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग है। सी दिस कार्ड लिब्रा, आप इस कार्ड को देखो, कितनी मेजर स्टॉकिंग है इस पर्सन की तरफ से। एग्जैक्टली दैट, दिस इज लाइक मुझे अच्छा नहीं लगता ये कार्ड एक्चुअल में, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई पीपल क्यों लोग इस तरीके से किसी के स्पेस में घुसते हैं, क्यों इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ट्रीटमेंट, दिस कार्ड इज नॉट गुड एक्चुअली। वर्ल्ड कार्ड, 6 ऑफ कप्स एंड विद द 9 ऑफ कप्स, कोई आपके विश फुलफिलमेंट को देख रहा है, ठीक है। ऐसा लगता है कोई पर्सन आपके विश फुलफिलमेंट को वॉच कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ को वॉच कर रहे हैं, एंड दे आर एक्चुअली कन्फ्यूज, ठीक है। दे आर एक्चुअली कन्फ्यूज्ड। मतलब मुझे ऐसा लगता है किसी पर्सन को कोई बिलीव था, पर्टिकुलर बिलीव था कि आपकी लाइफ में कुछ शिफ्ट हो जाएगा, या किसी तरीके से दे आर द ओनली वन हु कैन शिफ्ट समथिंग इन योर लाइफ। बट ऐसा ना, एक वहम जो होता है, एक जो क्रिएटेड माइंडसेट होता है किसी का, वो पर्सन का निकल रहा है। और ये कभी कभार आप ईगोइस्टिक पर्सनालिटी भी कह सकते हो, कोई बिहेवियर भी कह सकते हो, जनरल टेंडेंसी होती है, ठीक है। अगर फॉल्स ईगो होता है तो डेफिनेटली दैट इज लीडिंग टू नेगेटिव एस्पेक्ट, कि वो इंसान कभी भी फेक ईगो, कोई भी इंसान फेक ईगो रख के या फेक ईगोइस्टिक बिहेवियर रख के कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। कहने वाली बात है, इट इज़ नॉट ईजी टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है, लिमिट होती है, ठीक है। और कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है, ठीक है, कि हर समय काम करे, हर टाइम काम करे, हर चीज़ का समय होता है। एंड दैट इज़ आई फील लाइक इस पर्सन का लेसन है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इंट्यूटिवली आया, ठीक है, और ये लेसन इस पर्सन को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है एक लेसन कनेक्टेड है विद यू एंड दिस पर्सन, कि लाइफ में हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, हर सिचुएशन की एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है, ये मुझे लगता है। अनदर एनर्जी है चाइल्ड सर्विसेज, किड्स एट रिस्क ऑफ बीइंग टेकन और इज अबाउट टू रिपोर्टिंग समथिंग नेग्लेक्ट और अब्यूज़। आपने किसी को नेग्लेक्ट करा है, किसी ने आपको अब्यूज़ करने की कोशिश करी है, बट यू नेग्लेक्टेड दिस पर्सन, ठीक है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं एनीथिंग दैट यू नीड टू नो। देखो, अब होता क्या है कि कोई चीज़ अगर करी जाए और वो चीज़ सिचुएशन गलत हो तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। आज की रीडिंग में यही आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे किसी ने ट्राई करा कि वो अपने नेगेटिव वे से सिचुएशन को चेंज कर सकता है या कर सकती है, बट एक्चुअल में हुआ नहीं। ये बैकफायर हो रहा है इस पर्सन को, ठीक है, बैकफायर हो रहा है सिचुएशन। जो भी इस पर्सन ने सोचा था वो एग्जैक्टली वर्क नहीं कर रहा है, और यही इस पर्सन का रियलाइजेशन होगा, ठीक है। अब जब चीज़ें आपके लिए बन जाएंगी तो दैट इज़ द मेजर रियलाइजेशन, कि इस पर्सन को लगे अरे यार ये तो मैंने सोचा था अपने लिए, ये सारा अच्छा चीज़ तो मेरे पास आनी चाहिए थी, फिर ये नेगेटिव कैसे आ गया, ये तो मैंने सामने वाले पर्सन के लिए मांगा था। तो किसी के मांगने से आई डोंट फील लाइक दैट इज गोइंग टू वर्क आउट। किसी के मांगने से कोई चीज़ वर्क नहीं करती है, ठीक है। ये इस पर्सन का लेसन हो सकता है, क्योंकि लेसन तो कनेक्टेड है फॉर श्योर इस पर्सन का, ठीक है। इस पर्सन को बिट्रेयल मिलने के चांसेस हैं, या फिर ये पर्सन बिट्रेड फील कर सकते हैं इन द फ्यूचर ड्यू टू एनी कम्युनिकेशन दैट दे आर गेटिंग इन देयर लाइफ, ठीक है। कोई तो कम्युनिकेशन मिल रहा है जिस वजह से ये पर्सन बिट्रेड फील कर सकते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन बहुत क्विक होगा, ठीक है। और मुझे लगता है ये कम्युनिकेशन जो है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस कर सकता है इन द फ्यूचर, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। ये कोई आपकी लाइफ में ग्रोथ सिचुएशन का हो सकता है, चेंज का हो सकता है, पर्टिकुलर शिफ्ट का हो सकता है, या तो आपके करियर में या फिर आपके लव रिलेशनशिप में, दिस कुड बी एनीथिंग, ठीक है। बट आपके लाइफ में कोई शिफ्ट आएगा जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ब्रेक कर देगा डीप डाउन, ठीक है। अब इतने एफर्ट डाले, इतना इन्वेस्ट करा, अब इस इन्वेस्टमेंट किस तरीके का था वो भी मैटर करता है, इफ दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव इंटेंशन क्या था। क्योंकि जो इंटेंशन जनरली लोग सोचते हैं कई बार कि हम किसी के लिए गलत इंटेंशन रख के कुछ अच्छा पालेंगे, ऐसा नहीं होता है। दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी फॉर शॉर्ट टर्म, बट अगर लॉन्ग रन में हम देखें तो सब कुछ उन्हीं का खराब हो जाता है जो एग्जैक्टली इस तरीके का इंटेंशन सेट कर रहे होते हैं, ओके। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स आपके लिए गाइडेंस क्या है आपके लिए, विच इज डिवाइन दर्शन। आपको कोई मिराकल दिखेगा, ठीक है। द डिविनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। आपको इस समय पे यूनिवर्स कुछ ऐसा शो करेंगे कि आपको रियलाइज होगा, यस यूनिवर्स तो मेरे साथ हमेशा से थे, व्हाट दीज पीपल आर एक्चुअली डूइंग इन माई सिचुएशन, ये तो अपने जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे थे ओके तो इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। न्यू क्रिएशन, एज आई टोल्ड यू, कुछ नया आपकी लाइफ में होगा, कुछ चेंज होगा, ठीक है। ट्रैवल इफ नीडेड बी एंड प्रेयर एंड प्रे योर वर्क टू बी डन, इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, और जितना मैं आपको बोलूँगी नए चेंजेस को एक्सेप्ट करें, आप अपनी लाइफ में स्पेस क्रिएट करें। टफ टाइम आपका क्लोज होने के चांसेस आई फील, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग तो आ रही है। टफ टाइम्स को क्लैरिफाई करें,
एग्जैक्टली आपने ना रिलीज कर दिया ग्रजेस को, एंड दैट इज द मोमेंट कि आप अपनी लाइफ में नए तरीके के शिफ्ट के लिए रेडी हो। ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया एज इट इज सिचुएशन को, आपने सरेंडर कर दिया है। और मुझे लगता है अपनी पावर को समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली अगर आप इस जोन में हो सो यू डिजर्व दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इन योर लाइफ। ठीक है, कोई भी चीज़ परमानेंट जब आती है तो बहुत स्लो आती है। ठीक है, लेट मी टेल यू समथिंग, कोई भी चीज़ आती है परमानेंट तो वो स्लो होती है बट स्टेबल होती है। ठीक है, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है सिचुएशंस के लिए। इट इज़ नॉट ईजी टू गेट समथिंग वेरी इजीली कि ठीक है यार मिल गया। ठीक है, ऐसा नहीं होता। कभी भी कोई चीज़ मिलेगी आपको तो वो टाइम लगता है किसी भी सिचुएशन को मिलने में, स्पेशली इफ़ यू वांट समथिंग लॉन्ग टर्म एंड स्टेबल। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए इफ़ यू वांट जस्ट अ बेस इन योर लाइफ तो वो चीज़ मिल भी जाती है आपको, बट शॉर्ट टर्म इज़ ऑल अबाउट लेसन्स। ठीक है, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है किसी को ये मैसेज सुनने की ज़रूरत है। आई जस्ट फील लाइक किसी के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि मुझे क्यों नहीं आ रहा है। सो दिस इज़ द मोमेंट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू लाइक ओके दिस इज़ द मोमेंट कि आपको चीज़ें मिलेगी और आपका टाइम आ गया है। ओके, सो दैट इज आई एम गेटिंग लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। आप इस रीडिंग को 10-10 से क्लेम कर सकते हैं फॉर कामिंग कंप्लीशन एंड न्यू चेंजेस। ओके, और इंग्लिश चैनल का लिंक भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।